जब जब मनुष्य अपने दुखों से भागने लगता है, तब तब वे दुख उसका पीछा करते हैं। जैसे छाया सूर्य से कभी अलग नहीं होती, वैसे ही कठिनाइयां भी जीवन का अंग है। परंतु याद रखो, दुख से भागना कमजोरी है और उसका सामना करना ही सच्ची शक्ति। जो अपने दुखों से लड़ना सीख जाता है, वही जीवन का विजेता बनता है। क्योंकि हर दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है, हर पीड़ा तुम्हें नया मार्ग दिखाने आई है। इसलिए मत भागो, खड़े हो जाओ और साहस के साथ अपने दुखों का सामना करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन, दुख से भागकर कोई भी सुख तक नहीं पहुंचता। जो व्यक्ति कठिनाई से डरता है, उसका जीवन भय में बीत जाता है। पर जो योद्धा की तरह अपने दुखों से लड़ता है, वही विजय का अधिकारी होता है। याद रखो, दुख भागने के लिए नहीं, जीतने के लिए आते हैं। प्रिय साधक, जब तुम दुख से बचने का प्रयास करते हो, तब वह और बड़ा रूप लेकर सामने आता है। लेकिन जब तुम साहसपूर्वक उसका सामना करते हो, तब वही दुख तुम्हारी शक्ति बन जाता है। इसलिए मत भागो, अपने दुखों को गुरु मानकर उनसे सीखो और आगे बढ़ो। सुनो, जीवन का रणभूमि कठिनाइयों से ही सजता है। भागने वाला सदा हारता है और लड़ने वाला सदा जीतता है। इसलिए जब दुख सामने खड़ा हो, तो तलवार की तरह अपने धैर्य और विश्वास को उठाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस डटकर सामना करो। अर्जुन, दुखों से भागना अंधेरे से भागने जैसा है, क्योंकि अंधेरा पीछे पीछे आता ही है। लेकिन जब तुम दीपक जलाते हो तो अंधकार मिट जाता है। वैसे ही जब तुम साहस जगाते हो तो दुख मिट जाते हैं। इसलिए मत भागो, अपना दीपक स्वयं बनो। सुनो वीर, परीक्षा हमेशा वहीं होती है जहां डर सबसे बड़ा हो। यदि तुम भागोगे तो बार बार उसी मोड़ पर आकर ठहरोगे। पर यदि एक बार डटकर सामना कर लोगे, तो वही दुख तुम्हारा मार्ग खोल देगा। मैं कहता हूं, मत भागो, संघर्ष ही तुम्हारा तेज बढ़ाता है। प्रिय अर्जुन, समझ लो, दुख कोई शत्रु नहीं है, वह तो एक संदेशवाहक है। वह तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। जो उससे भागता है, वह अपनी शक्ति खो देता है, पर जो उससे लड़ता है, वही अपनी असली पहचान पा लेता है। मनुष्य अपने दुखों से भागकर केवल और पीड़ा पाता है। भागना कमजोरी है और लड़ना ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए जब जब जीवन तुम्हें दुख दे, उसे भगवान का दिया हुआ युद्ध मानो और साहस के साथ डट जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन, जब तुम्हारे कदम रुक जाए और हृदय टूटने लगे, तब समझना यही समय है अपने दुख से भिड़ने का। क्योंकि दुख से लड़कर ही आत्मा अमर होती है। मत भागो, दुख ही तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जहां केवल शांति है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कोई छोटा काम ही कर लो। खुद को वक्त दो, आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जो लोग मुझे गलत समझते हैं, उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है, वह उतना ही समझते हैं। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुशनसीब हैं वह लोग जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। कुछ नेकियां और अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह न हो। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वह रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र लिए बैठे थे। ऊपर वाले, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं।
कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जो आपकी कद्र नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफल और अमीर हुए किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। यह जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। इना गलत करते हैं, ना गलत कहते हैं, केवल मुंह पर ही सच कहते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक की तरह ही ज्ञान देने वाला मित्र सच्चा होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदान में नहीं। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे पूरी दुनिया की संपत्ति भी खरीद नहीं सकती। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाह, किस किस पर ध्यान दोगे? बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर दे और वजह भी ना बताए तो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, वे इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं। झूठ और कस्में वादे लोग होते हैं, मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो केवल कस्में वादे और लोग होते हैं। खुशियां रूठ जाएं तो आसानी से मानती नहीं, और गम है जो भूल कर भी खफा नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। मिलकर भी हम मिले कहां। कुछ दूरियां गईं, मुकम्मल ना हो सकी। वह दास्ता कुछ मजबूरियां रह गईं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। पानी की चाहत नहीं, फिर भी दिल में खोने का डर हो। निस्वार्थ प्रेम, इसे कहते हैं मोहब्बत। कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो कस्में वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने ज्यादा थे कि जवाब देते देते हम खुद ही सवाल बन गए। मैंने कब कहा वह मिल जाए, मुझे गैर ना हो जाए। बस इतनी सी हसरत है, खुद को उस बुलंदी तक लेकर जाओ जहां मिसाल नहीं, आपके नाम का डंका बजे। प्रेमियों का एक दूसरे को प्रेम करना बिना इजहार किए प्रेम को और अधिक सुंदर बना देता है। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं
और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना। किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत न हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है, चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना
तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है? जब कोई मायने ही न रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है? जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में, मंजिल उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें इस दुनिया में। लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है। वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो, पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती न करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे।
और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। हमारे दुखों के 5 कारण। हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं, लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1. अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2. स्वार्थ। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यह स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3. भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छिन न जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4. गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा।
इसलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही
यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं, जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां किसी व्यक्ति का मोह हमें इस तरह बांध लेता है कि हम उसके भ्रम को ही सच मान बैठते हैं, मानो वह रिश्ता टूट चुका हो। फिर भी हम उसकी परछाई में जीते रहते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम खोखले रिश्तों की समाप्ति को स्वीकारने से डरते हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है, और अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वह हमें कठोर सबक सिखाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं और उनके ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें मिलती रहें। और कमेंट में राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करते हैं और जानें कि कैसे कृष्ण के उपदेश हमें रिश्तों और मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते चाहे कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो समय पर हमें उन संकेतों को समझकर उनका त्याग करना आना चाहिए। जिस तरह एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, हमें भी जीवन के पुराने और निष्प्रभावी रिश्तों को जाने देना चाहिए। मोह से बंधे रहना हमारी आत्मा के विकास में बाधा डालता है। हमें रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमें सिर्फ दुख देता हो, तब हमें कृष्ण की राह पर चलते हुए मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अर्जुन को मोह त्यागने के लिए कहा गया था, वैसे ही हमें भी निर्णय लेना होगा। भगवान कृष्ण ने भी जीवन में कई बार ऐसे रिश्तों को त्यागा जो उनके मार्ग में बाधा बने, चाहे वह कंस से उनका संबंध हो या फिर महाभारत में उनकी भूमिका। उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी प्रिय रिश्तों से मुंह मोड़ना पड़ा हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ा है जो आपको सिर्फ तकलीफ देता था? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें और कमेंट में राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं। मोह से मुक्त होने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने धर्म और आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो मोह और दुहुक अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यह एक कठिन सफर हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमारे लिए सही साबित होता है। गीता के इस उपदेश का सार यही है कि मोह और भ्रम से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई दिशा दें। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, और वह शुरुआत हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। दोस्ती हो तो चंदन की तरह हो, 1000 टुकड़े कर दो पर उसकी सुगंध न जाए। सुकून चाहते हो तो ताल्लुक कम रखो, हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, सिसकियों का नहीं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, न तो उसमें कोई बनावट है और न ही कोई अदाकारी। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान न देते हो। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। यह वह साबुन है जो आज के जमाने के हर तरह के दाग को साफ कर देता है। भीड़ प्रिय आदमी कभी किसी का अपना नहीं होता। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है कि खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। मसला अपना ही नहीं संभाला गया, यूं तो कितनों के काम आ गए हम। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं।
बहुत सीधा सा परिचय है। जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। कहने को अल्फाज भी ना रहे, सहने को अभी उम्र बाकी है। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं। मुश्किल है सब पर किसी को कह नहीं पाते। कुछ गलत पते लोगों को आजीवन यात्री बना देते हैं। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। जीतने की जिद नहीं है लेकिन हारने का गम भी नहीं चाहते। गुजरी तमाम उम्र इस शहर में जहां वाकिफ सभी थे पर पहचानता कोई नहीं था। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। मेरी खामोशी गवाह है, अंदर से सब तबाह है। जितना ज्यादा दूर से देखोगे लोग उतने ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, ऐ जिंदगी तू जहां कहेगी वहीं उतर जाऊंगा। हाथ में पड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। जख्म जो दिखते नहीं वो दुखते बहुत हैं। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का जो धूप छांव से रिश्ता बनाए रखता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह तो वक्त ही बता देता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। कभी कभी खो भी जाना चाहिए यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। जिस दरवाजे पर कद्र न हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इतिहास गवाह है कि हठ के कारण न जाने कितने फैसले ऐसे हुए जिन्होंने भविष्य की दिशा ही बदल दी। अगर परिवार में कोई बच्चा हठ करता है तो पूरा परिवार उसे मनाने में लग जाता है, यह सोचकर कि वह अभी छोटा है, उसकी समझ सीमित है, उसकी जिद पूरी कर दी जाती है। लेकिन यही हठ अगर कोई बड़ा व्यक्ति करने लगे तो यह जिद नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए हठ पकड़ लेता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें। यदि हम अपने आसपास देखें तो कई उदाहरण मिलेंगे जहां हठ विनाश का कारण बन गई। इतिहास में कई राजाओं ने अपने अहंकार और हठ के कारण पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। जब किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी इच्छा को जबरन थोपने की प्रवृत्ति आ जाती है तो वह धीरे धीरे खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कभी कभी जीवन में हमें झुकना पड़ता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। हर बात पर अड़ जाना सही नहीं होता। अगर कोई नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से टकराने लगे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन वही नदी अगर अपना रास्ता थोड़ा बदलकर आगे बढ़े तो समुद्र तक पहुंच सकती है। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियों में अपने हठ को छोड़ देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि गलती हर किसी से होती है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करने और उसे सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन कभी यह सोचकर देखिए कि क्या समस्या का समाधान सिर्फ दूसरों को गलत ठहराने में है? अगर हम खुद को सुधार लें तो आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा बदलाव की उम्मीद दूसरों से रखते हैं, खुद से नहीं। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह बात सैकड़ों सालों से कही जा रही है और बार बार सिद्ध भी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म हैं। वे हमेशा दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा आज
हमारे कल के कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आज को सुधारना होगा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समस्या को हम अंत समझते हैं वही एक नई शुरुआत का कारण बनती है। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल घड़ी में यह मत सोचिए कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचिए कि यह एक नया रास्ता खोजने का समय है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो यह समझना जरूरी है कि असली खुशी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी दुखी रहता है और कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर भी प्रसन्न रहता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर चीज में कमी ही ढूंढते रहेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन खुद ही सुखमय हो जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। सच्चे रिश्ते त्याग और समर्पण से बनते हैं, न कि स्वार्थ से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचकर रिश्ते निभाता है तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा विश्वास और समझदारी की जरूरत होती है। गुस्सा और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो व्यक्ति इन पर काबू नहीं रख पाता वह धीरे धीरे अपने ही लोगों को खोने लगता है। गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद हम सच में कहना भी नहीं चाहते, लेकिन जब शब्द बाहर निकल जाते हैं तो वे वापस नहीं आते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहिए। ये सोचिए कि जो बात आप कहने जा रहे हैं वह जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हकीकत तो यह है कि पैसा जरूरी जरूर है, लेकिन उससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार वे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। असली खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह सच में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर आगे बढ़े कि हर समस्या का हल है तो वह अपनी राह खुद बना सकता है। कई बार हमें रास्ते खुद नहीं मिलते, बल्कि हमें उन्हें खुद बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति ठान ले कि वह हार नहीं मानेगा उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती। अगर किसी के पास सब कुछ हो लेकिन शांति न हो तो वह सब बेकार है। जीवन में असली खुशी तभी मिलती है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत रहता है जब हमारे विचार अच्छे होते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देंगे तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जीवन में सुकून आने लगेगा। बोझ कितना भी हो कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं।
रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख देखकर रो पड़ता है और हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ को काट नहीं सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद की छाया भी धूप में आने के बाद दिखाई देती है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी को चुन चुन महल बनाया, लोग कहे ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना घेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे।
व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है। आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। खुद का अगर मान रखो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता। जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से पहली बार शब्द सुनते हैं, दूसरी बार आंसू सूखते हैं, तीसरी बार जज्बात सूखते हैं। फिर इंसान गिड़गिड़ाता नहीं, पत्थर बन जाता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इंसान अगर ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन का हर मुकदमा जीतता है। ये बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानी और सही। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं और हर सुबह उनसे पहले उठ जाता हूं। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आए कोई तो आखिरी बार हाथ मिलाने को जी चाहता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। हौसला क्या होता है ये पूछिए उस बच्चे से जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। खाली पड़ा है मेरे पड़ोस का मैदान, एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उपाधि भी मीठी हो सकती है, गले लगाने की यह बात एक जिंदा मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना था लोगों से कि वक्त नहीं बदलता, अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था, तकलीफ तो सब साथ चलने लगी थी। कभी कभी हम बड़े कमजोर धागे चुन लेते हैं और फिर सारी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हल्का सा मन मुटाव भला, हर बात पर जंग हो यह जरूरी नहीं। मैं चूम लेता हूं हर मुश्किल को, जिंदगी कैसी भी हो आखिर है तो मेरी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्र नहीं होती, ताउम्र साथ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खामोशियां भी बोलती हैं, मैं बस सुनता हूं। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़, हर शख्स अच्छा लगने लगता है चले जाने के बाद। आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। मैं सिर्फ सुकून ढूंढता हूं, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जिंदगी भी बिल्कुल चांद की तरह है, नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। हम रोज नए रिश्ते बनाते हैं पर धीरे धीरे वे खत्म भी हो जाते हैं। लोग दूसरों के वजूद में कमियां निकालते निकालते खुद को तराशते नहीं, वरना फरिश्ते बन जाते। खुशियां हमेशा नहीं होती, दुखों के भी नखरे होते हैं। अक्सर हम उन्हीं हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचा रहे होते हैं। ये सब अपने से लगते हैं मगर सिर्फ बातों में। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं।
मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द हैं, सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वह बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। जीवन बहती नदी है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां अन्न के सिटों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को देना। मुझे वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर कहोगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत खूबसूरत जवाब है। जिसको इज्जत देने वाला होता है उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह एक दिन यहां से जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नादान हैं वे लोग जो मां बाप का अपमान करते हैं। मां बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। मैंने देखा जलते हुए रावण को जो भीड़ से पूछ रहा था, तुम में से राम है कोई? मौन किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। मोहब्बत तभी करो जब उसे निभा सको, वरना मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया,
क्योंकि जिसे मैंने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सच बोलने की आदत वाले इंसान को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। साहिल पर बैठे सोचते हैं, कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। किसी को क्या बताए कितने मजबूर हैं हम। जिसे सच्चे दिल से चाहा आज उसी से दूर है। मैं खटकता हूं वहां जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वे मुझे गिरने भी नहीं देते। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके, और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं, वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो, कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए।
दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे, तब तक लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार चलाते रहेंगे। आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर मत खोने दो। भरोसा बहुत कीमती होता है। इसे वहां मत लगाओ जहां लोग इसे बार बार तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक अवसर है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, वे ही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अस्थायी समझौते आपको क्षणिक शांति दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको खोखला कर देंगे। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि आपने किसी पर भरोसा किया और वह गलत निकला, बल्कि यह है कि उस अनुभव ने आपको किसी अच्छे इंसान पर भी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता, तो उसे यह एहसास कराने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब वे आपको खो देते हैं। किसी की सहनशीलता की परीक्षा बार बार मत लो, क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में आप खुद को ही खो देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। कुछ लोगों की परख तब होती है जब आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखते, लेकिन वे फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आप कितनी भी ईमानदारी से किसी के लिए अपना समय और भावनाएं लगा लें, अगर वह व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता, तो वहां रुकना सिर्फ आपका आत्मघात होगा। अच्छाई का यह अर्थ नहीं कि आप हर अन्याय को सहते जाएं। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं होते, वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। जो लोग आपको केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे आपके साथ नहीं, बल्कि आपकी सहनशीलता और निस्वार्थता के साथ हैं। ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी पहचान लिए जाएं, उतना अच्छा है। हर कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं होता जितना आपका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। कभी कभी खुद को बचाना सबसे बड़ा परोपकार होता है। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है,
तो वहां से दूर चले जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। लोग आपको उतना ही कष्ट देंगे जितना आप सहने की क्षमता रखते हैं। जब तक आप सहते रहेंगे, वे आपको परखते रहेंगे। अगर आप खुद की कीमत नहीं पहचानते, तो लोग आपको अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करेंगे। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे खोने मत दो। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से परखे जाते हैं। जो लोग बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके असली अपने हैं। जब लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगें, तो वहां रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को उन लोगों से दूर करने की जरूरत है। कभी कभी सबसे सही फैसला यह होता है कि किसी बहस में न पड़ें, किसी को अपनी सफाई न दें, बल्कि बस चुपचाप अपनी राह चल पड़े। लोग आपकी अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें दिखा न दें कि आप बिना उनके भी खुश रह सकते हैं। हर कोई आपको वैसे ही नहीं देखता जैसा आप हैं, बल्कि वे आपको अपने नजरिए और अनुभवों के आधार पर देखते हैं। इसलिए अपनी पहचान उनके विचारों के अनुसार मत तय करो। कुछ लोग तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे जब तक आप खुद उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना सीखो, वरना लोग आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चलाएंगे। जिस दिन आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाओगे, उस दिन आप देखोगे कि कितने लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं चल रहे। जो लोग आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर दो। किसी ऐसे के लिए जगह खाली करो जो आपकी कद्र करना जानता हो। कुछ रिश्ते केवल इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा समझौता करता रहता है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हमेशा झुकता रहे तो एक दिन वह टूट जाता है। अगर किसी के लिए आपके समय, प्यार और समर्पण की कोई कीमत नहीं है, तो वहां और देने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज कद्र किए बिना मिलती है, वह कभी मायने नहीं रखती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केवल इसीलिए आते हैं ताकि आपको एक सबक देकर चले जाएं। उनकी भूमिका पूरी होते ही वे खुद ही दूर हो जाते हैं। सच्चे लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे न तो झूठे रिश्ते निभा सकते हैं और न ही फरेब का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार जब आप अपनी खुशी को दूसरों के हिसाब से तय करते हैं, तो आप खुद को उनके नियंत्रण में दे देते हैं। अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में रखो। जो लोग सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे रिश्ते नहीं बल्कि सौदेबाजी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही सही है। कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। लोग आपकी चुप्पी का मतलब देर से समझेंगे, लेकिन जब समझेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते, उनके लिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं व्यर्थ मत करो। खुद को वहां से हटा लेना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपनी कदर उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के बीच है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो आपको किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं, उन्हें खुश ही रहने दो। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहने की कोशिश मत करो। अगर आपको बार बार अपनी कीमत बतानी पड़ रही है, तो समझ लो कि आप गलत जगह खड़े हैं। असली लोग आपकी कद्र बिना बताए ही कर लेंगे। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर बुला देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं, कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है कि दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तो वह व्यक्ति बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है, तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है, वह कभी किसी और का नहीं होगा।
तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वाले की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन झलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अंधकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। इंसान में क्या है, इसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामोखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वे मतलब से मिल रहे हैं और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। एक व्यक्ति जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वह अपनी रोशनी खुद कम कर लेता है। सफलता की राह में सबसे बड़ा सत्य यह है कि किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं, जो हमें खुद आगे बढ़ने के लिए लगानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, न कि दूसरों के मार्ग पर। जीवन में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वे अपनी मेहनत, लगन और धैर्य के कारण बढ़ रहे हैं। अगर हम उनकी सफलता देखकर जलें तो हम केवल अपने अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम खुद भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था, कभी भी दूसरों की सफलता से विचलित मत हो, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे द्वार पर आ जाती है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी सफलता को देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, खुद को बेहतर बनाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। यही सच्ची सफलता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ही राह में कांटे बिछा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। जीवन में किसी की प्रगति आपको रोक नहीं सकती जब तक कि आप खुद अपनी सोच को बाधा न बनने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, न कि उसे नीचे गिराना चाहिए। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हर किसी का समय अलग होता है, हर यात्रा का रास्ता अलग होता है। जो लोग सच्ची मेहनत से आगे बढ़ते हैं वे किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। अगर हम भी अपने कर्म पर ध्यान दें और दूसरों से सीखें तो सफलता हमारा भी स्वागत करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी अपने कर्म को कुशलता से करना ही सच्चा योग है। जीवन में प्रतिस्पर्धा अपने पुराने स्वरूप से करें, दूसरों से नहीं। कल जो थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। किसी की सफलता देखकर निराश मत होइए, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए। सफलता केवल मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है। इसीलिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर जलने की बजाय
अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जीवन एक यात्रा है और हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में न गवाएं, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। यही सच्ची समझदारी है। जब हम किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। ईर्ष्या हमें कमजोर बनाती है, हमारा आत्मविश्वास कम करती है और हमारे मन को अशांत कर देती है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी की मेहनत और संघर्ष अलग होते हैं। अगर कोई आज सफल है तो यह उसकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे बाधाओं को पार किया, कैसे अपने सपनों को साकार किया। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे किसी और के घर में आग देखकर खुद जलना। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं वे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्ची सफलता वही है जिसमें हम दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर अपनी राह खुद बनाएं। किसी और की खुशी देखकर दुखी होना हमारी सोच की कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन अगर हम किसी की सफलता पर खुश होते हैं और उसे अपना लक्ष्य पाने की प्रेरणा बनाते हैं तो हम भी जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो पाना है उसके लिए मेहनत करें। जब हम खुद को सकारात्मकता से भर लेते हैं तो सफलता भी हमारे कदम चूमने लगती है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना, किसी की तरक्की या किसी की खुशहाल जिंदगी देखकर कई बार मन में यह भावना आ जाती है कि हम क्यों नहीं। लेकिन ईर्ष्या करना अपने ही सुख शांति को नष्ट करना है। यह एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थित रहता है और दूसरों की सफलता से प्रभावित हुए बिना अपना मार्ग तय करता है, वही सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी वही सब कुछ मिलना चाहिए जो उसे मिला है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसके प्रयास भी अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी और के भाग्य को देखकर दुखी होते हैं तो हम अपने ही भाग्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ईर्ष्या हमारे मन को अशांत कर देती है और हमें सही दिशा में बढ़ने से रोकती है। श्री कृष्ण का संदेश, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि दूसरों से तुलना करना और उनके जीवन से ईर्ष्या करना व्यर्थ है। जीवन का असली सार अपने कर्मों में निहित है। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है
वही सोचो। मंशा रखो कि किसी को बुरा न लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो। बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की, अनाज के साथ कीड़े। नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी। वरना कोई अपने प्यारों को न कभी जलाता नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया। वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है
वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है। लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है, और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो।
दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हों तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही न बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा।
बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है।